नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल चुनाव आयोग से पूछे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि कर्नाटक सीआईडी को वोट डिलीट के मामले में पूरी जानकारी दीजिए। सवाल ज्ञानेश कुमार जी से किए जाते हैं, जवाब अनुराग ठाकुर जी दे रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग से सवाल पर बीजेपी की तरफ से जवाब आ रहे हैं और उन जवाबों में आखिरकार झोल क्या है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उस पर क्या बोला, अपने आप में बचकाना बात है। पहले सुनाते कि राहुल गांधी ने क्या मुख्य सवाल उठाया था। जो आलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया था राहुल गांधी ने कि वहां पर बहुत सारे वोट डिलीट करने की कोशिश हुई, जिसके बाद एफआईआर होती है। अब उस मामले की जांच कर्नाटक सीआईडी कर रही है। कर्नाटक सीआईडी बहुत सारी जानकारी चुनाव आयोग से मांगती है और चुनाव आयोग वो जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। आधी अधूरी जानकारी दी गई। राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया था, जरा वो सुनिए। उसके बाद अनुराग ठाकुर का जवाब आपको सुनाएंगे कि अनुराग ठाकुर ने उस मुद्दे को लेकर क्या बयान दिया है। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले, नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जब कर्नाटक सीआईडी ने सवाल पूछे, कुल मिलाकर 18 लेटर लिखे, तो आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। जो जानकारी किसी काम की नहीं थी, सिर्फ वो जानकारी दी गई। जो काम की जानकारी मांगी गई थी वो चुनाव आयोग ने नहीं दी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आईपी एड्रेस और बहुत सारे फोन नंबर नहीं दिए गए और इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। अब इसका जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को कि कितनी जानकारी दी गई है, कितनी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता एक और लेटर शेयर करते हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने यह लेटर शेयर किया। यह लेटर कर्नाटक चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कांग्रेस की तरफ से जो शिकायत की गई थी, कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आए थे पीआर पाटिल, उनकी शिकायत के रिगार्डिंग ये लेटर कर्नाटक चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा है कि इतने लेटर लिखे जा चुके हैं, शिकायतकर्ता की तरफ से कुछ जानकारियां मांगी गई हैं, वो जानकारी कृपया आप हमें भेज दीजिए ताकि वो जानकारी हम आगे शेयर कर सकें। ये कर्नाटक चुनाव आयोग का लेटर दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस का दावा है, राहुल गांधी का दावा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग का इस पर जवाब नहीं आया। अब राहुल गांधी कहते हैं कि कोई जवाब नहीं आया है, सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया सारी जानकारी दे दी गई है। सीआईडी क्या कर रही है, कांग्रेस शासित राज्य की जो सीआईडी है वो क्या कर रही है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। तो अनुराग ठाकुर ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य की सीआईडी ने क्या किया, जब चुनाव आयोग ने सारे आईपी एड्रेस दे दिए हैं, फोन नंबर दे दिए हैं। या तो ठीक से सुनी नहीं अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने की थी। जो जानकारी मांगी गई थी पूरी चुनाव आयोग ने नहीं दी है। लेकिन अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं कि भैया देखो सारी जानकारी दे दी गई है, सीआईडी क्या कर रही है।
एक और सवाल अनुराग ठाकुर ने उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए 2023 के चुनाव में तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई वहां पर, तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट चोरी करके चुनाव जीता? दोस्तों, अनुराग ठाकुर का यह सवाल अपने आप में कितना बचकाना है, जब इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता BR पाटिल है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनसे ही सवाल पूछा जा रहा है कि भैया क्या आप वोट चोरी करके जीते हो? अगर किसी ने वोट चोरी की है, अगर कोई गलत काम किया है, तो वो तहकीकात में आखिरकार इतना क्यों घुसेगा? बार बार लेटर लिखकर चुनाव आयोग को क्यों परेशान करेगा? जहां तक आलन में वोट चोरी की बात है, राहुल गांधी ने भी कहा कि नाकाम कोशिश हुई, लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को ही ढाल बनाया जा रहा है कि देखिए जीत गए, उसके बावजूद सवाल उठा रहे हैं। अब जीत का मार्जिन ज्यादा भी हो सकता था, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कोई मान लीजिए 10,000 के मार्जिन से जीता है, वो 15,000 के मार्जिन से भी जीत सकता है। सवाल यह है कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। सवाल यह है कि CID ने जो जानकारी मांगी है वो चुनाव आयोग ने पूरी की पूरी दी है या नहीं दी है। अगर दी जा सकती है, कितनी दी है, ये सारी बातें चुनाव आयोग को क्लियर करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को या किसी भी चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब आ रहा है अनुराग ठाकुर की तरफ से। अब इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष क्या कहते हैं? आशुतोष कई सवाल उठा रहे। वो कहते हैं राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम नहीं लिया, तो फिर बीजेपी क्यों राहुल गांधी पर हमले कर रही है? दूसरा सवाल, राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग पर है, तो फिर बीजेपी आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? तीसरा सवाल, बीजेपी को चुनाव आयोग से इतना प्रेम आखिरकार क्यों है? तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इतना ही परफेक्ट काम कर रहा है, तो जो अनुराग ठाकुर आज राहुल गांधी पर बदनाम करने का आरोप लगा रहे चुनाव आयोग को, राहुल गांधी पर कहते हैं कि चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर डाउटफुल वोटर का मुद्दा उठाकर, वोट डिलीट करने का मुद्दा उठाकर, फर्जी वोट बनने का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर ने थोड़े दिन पहले क्या किया था? उन्होंने भी तो यह दावा किया था कि देखिए राहुल गांधी की लोकसभा में, अखिलेश यादव की लोकसभा में, अभिषेक बनर्जी की लोकसभा में, तेजस्वी यादव के क्षेत्र में, प्रियंका गांधी की लोकसभा में फर्जी वोट को लेकर उन्होंने भी बड़ा आंकड़ा पेश कर दिया था, एक धर्म के लोगों के नाम तक गिना दिए थे। तो वो क्या चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालना नहीं था? मतलब तुम करो तो रासलीला, राहुल गांधी करे तो करैक्टर ढीला। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? लॉजिक के हिसाब से चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिसका वोट कटा वो मौजूद, जिसकी फेक आइडेंटिटी और मोबाइल नंबर से नाम कटवाए गए वो मौजूद। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसने मेरे नाम से वोट कटवाए। क्या ये सबूत पर्याप्त नहीं है? चुनाव आयोग ने सारी चीजों पर फॉल्स क्लेम लिखकर पल्ला झाड़ लिया है। तो तमाम पत्रकार सवाल उठा रहे, बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्ष नजरिए से चीजों को देखने वाले सवाल उठा रहे, और उन सवालों का कायदे से चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग से पहले बीजेपी वाले जवाब देने आ रहे हैं। इसे लेकर भी अपने आप में सवाल खड़े हो जाते कि गठबंधन आखिरकार क्या कहलाता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।